सही इंग्लिश लिखने, बोलने और पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक इंग्लिश के मॉडल्स है उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैं कैन का यूज़, कुड का यूज़ और विल बी एबल टू का यूज़ सिखाऊंगी। इनका क्या मीन होता है, कौन सी कंडीशन में, कौन सी सिचुएशन में इनका यूज़ किया जाता है। शुड, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, यूज टू, नीड टू, इनका इस्तेमाल बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर आपको सिखाऊंगी। क्योंकि एक अंग्रेज़ी के वाक्यों को बनाते वक्त, इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलते वक्त आपको इनका यूज़ आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश को लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कैन। कैन का हिंदी में मतलब होता है, हिंदी में क्या सेंस है इसका, सकता है, सकती है या सकते हैं, इसकी पहचान है। मतलब नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन है। सकता है, सकती है या सकते हैं अगर किसी वाक्य के अंत में, लास्ट में आ जाए तो आप वहाँ पर यूज़ कर देंगे कैन का। ये जो है हमारी योग्यता, एबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी को दिखाता है, हमारी पावर को दिखाता है कैन। और इसका इस्तेमाल आप प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको कैन का इस्तेमाल कब करते हैं। और ना भी आपको समझ में आए तो आप सकता है, सकती है और सकते हैं के सेंस से आप समझ जाएं कि कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर है, सबसे पहले सेंटेंस देख लें। जैसे कि सेंटेंस है आप जा सकते हो। सकते हो से आप समझ जाएंगे कि कैन का इस्तेमाल करेंगे। जो कैन है, जितने भी ये मॉडल वर्ब्स है ना, उनका इस्तेमाल आप कैन का, कुड का, इनका सारा इस्तेमाल आप क्या करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, इन सभी के साथ आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर क्या करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको कैन का इस्तेमाल कर देना है, यूज़ कर देना है। जैसे कि आप जा सकते हो, यू कैन गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा कैन के साथ, चाहे कोई सी भी मॉडल वर्ब हो, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। कैन के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। आप जा सकते हो, यू कैन गो। मैं लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ से आप समझ गए कि कैन का इस्तेमाल करना है। तो मैं यानी कि आई, कैन यानी सकती हूँ, राइट यानी लिखना। तो मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ। वह बोल सकती है, वह यानी कि शी हो गया और सकती है यानी कि कैन हो गया। बोलना यानी कि स्पीक, शी कैन स्पीक, वह बोल सकती है। तो कैन का इस्तेमाल आपने सीख लिया। सकता है, सकती है और सकते हैं के सेंस में हम यूज़ करेंगे कैन का, जहाँ पर पावर, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी आपकी दिखाई जाती है वहाँ पर। नेक्स्ट और प्रेजेंट टाइम में इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट यूज़ आप सीखेंगे कुड का, COULD, कुड इसको पढ़ा जाएगा। और सेंस क्या है, सकता था, कोई भी काम आप कर सकते थे, तो ऐसे सेंस में आप इस्तेमाल करेंगे कुड का। तो सकता था, सकती थी या सकते थे, तो तीनों ही फॉर्म में, ठीक है। सकता था, सकती थी या सकते थे के सेंस में ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये इसकी पहचान है। और इसका इस्तेमाल आप करेंगे भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में, पास्ट समय में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेंस यहाँ पर आपको समझ में आ गया कौन सी कंडीशन है, यानी कि पास्ट टाइम में, ठीक है, भूतकाल में आप कोई काम कर सकते थे तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे कुड का। किसका यूज़ करेंगे, कुड का। और प्रेजेंट में कैन का। सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि वह लिख सकता था यानी कि कुड, सकता था यानी कि कुड। वह लिख सकता था, ही कुड राइट, वह लिख सकता था। नेक्स्ट है वह बोल सकता था यानी कि कुड, सकता था यानी कि कुड। ही कुड स्पीक, वह बोल सकता था। तो समझ में आ गया होगा, कुड का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी काम आप पास्ट टाइम में यानी कि भूतकाल में कर सकते थे, और प्रेजेंट में कर सकते हैं तब आप कैन का इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट में कर सकते थे तब आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। तुम आ सकते थे, यू कुड कम, तुम आ सकते थे, यू कुड कम, सकते थे यानी कि कुड। क्लियर हो गया कुड का इस्तेमाल। नेक्स्ट है विल बी एबल टू, विल बी एबल टू क्या है, विल बी एबल टू यानी कि सकेगा या पाएगा, कोई काम कर सकेगा या कोई काम कर पाएंगे या पाएगा या पाएगी, ठीक है, इस तरीके से। और इसका इस्तेमाल आप करेंगे
फ्यूचर टाइम में यानी कि फ्यूचर के समय में, भविष्य काल में विल बी एबल टू का इस्तेमाल किया जाएगा जब भी कोई काम आप कर सकेंगे या कर पाएंगे, ऐसे सेंस में विल बी एबल टू का यूज़ करेंगे। यहाँ पर विल बी एबल टू का यूज़ आप कब करेंगे? फ्यूचर टाइम में विल बी एबल टू, और सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी एबल टू का यूज़ करेंगे। मैं आपकी मदद कर पाऊंगी यानी कि भविष्य में, तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू, आई विल बी एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर पाऊंगी से आप समझ गए कि यहाँ पर विल बी एबल टू का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, मदद करने की जो है आपकी योग्यता बताई जा रही है, आप सक्षम हैं मदद करने में, तो विल बी एबल टू, आप ये कर सकते हैं तो विल बी एबल टू, इस तरीके से सेंस जा रहा है। लेकिन फ्यूचर की बात है तो आप कैन की जगह विल बी एबल टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वह खेल पाएगा, वह खेल सकता है तो कैन का आ जाएगा, वह खेल पाएगा। ठीक है, फ्यूचर की आपकी कैपेसिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो ही विल बी एबल टू प्ले, वह खेल पाएगा, ही विल बी एबल टू प्ले, इस तरीके से। तो क्लियर हो गया। प्रेजेंट में आप यूज़ करेंगे कैन का, पास्ट में आप यूज़ करेंगे कुड का, और फ्यूचर में आप यूज़ करेंगे विल बी एबल टू, सेम सेंस में। चलते हैं शुड की तरफ, SHOULD, शुड का मतलब है चाहिए, इसका इस्तेमाल करते हैं हम प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पर एडवाइस के तौर पर आप शुड का यूज़ करते हैं कि कोई काम आपको करना चाहिए, ऐसे सेंस में आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तो इस तरीके से कोई भी काम आपको करना चाहिए तो आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। सलाह के तौर पर अगर किसी को आप सलाह देना चाहते हैं तो शुड का इस्तेमाल करके दे सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है MUST, मस्ट मतलब ही चाहिए या ज़रूर चाहिए का सेंस निकलता है। कोई काम करना ही चाहिए, कोई काम ज़रूर करना ही चाहिए, ऐसे सेंस में प्रेजेंट टाइम में इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट टाइम में ज़रूरी का यहाँ पर सेंस आ जाता है, जैसे कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए या फिर तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यू मस्ट स्टडी, तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए या फिर तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। मुझे ज़रूर करना चाहिए तो ज़रूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। तो मस्ट का ही चाहिए मतलब ज़रूर ही चाहिए, काम आपको ज़रूरी है करना तो ज़रूर करना है। ठीक है, कंपल्शन को यहाँ पर दिखाया जाता है, अनिवार्यता को यहाँ पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीखें यहाँ पर हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल, हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल। यहाँ पर हैज़ टू का इस्तेमाल और हैव टू का इस्तेमाल जो है किया जाता है कोई काम करना है या फिर कोई काम आपको करना पड़ता है प्रेजेंट टाइम में कोई काम आपको करना है, ज़रूरी है या मजबूरी है, तो उस सेंस में आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ही शी इट सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ का इस्तेमाल करना है। ही शी इट सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ का इस्तेमाल करना है। आई वी यू दे सब्जेक्ट्स के साथ आपको हैव का यूज़ करना है। ठीक है, और सिंगुलर के साथ आपको हैज़ का, प्लूरल के साथ आपको हैव का यूज़ करना है। अब यहाँ पर वाक्य देख ले, सेंटेंस क्या है, उसे जाना है, ना है के सेंस से आप समझ जाएंगे कि हैज़ टू या हैव टू का यूज़ होगा। अब उसे है यानी शी भी हो सकता है या फिर ही भी हो सकता है। ठीक है, जो भी लड़की की बात हो रही है तो शी आएगा और लड़के की बात हो रही है तो ही आ जाएगा। तो शी के साथ हम हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ये है शी और शी के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है तो हैज़ टू का इस्तेमाल हो जाएगा। शी हैज़ टू गो, उसे जाना है। हमें मिलना है या फिर हमें मिलना पड़ता है, हमें खेलना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है, तो इस तरीके से भी आप हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। हमें मिलना है, वी के साथ हैव का इस्तेमाल होता है तो हैव टू हो जाएगा। वी हैव टू मीट, हमें मिलना है। वी हैव टू मीट, हमें मिलना है। तो हैज़ टू और हैव टू का यूज़ आप करेंगे कोई भी काम आपको करना है या फिर करना पड़ता है प्रेजेंट टाइम में। अब बात करते हैं पास्ट टाइम में, अगर कोई काम आपको करना पड़ा या करना था तब आप यूज़ करेंगे हैड टू का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैड टू का।
पास्ट में ऐसी ही कंडीशन आएगी तब। और हैड टू के साथ जितने भी सब्जेक्ट है सभी के साथ हैड टू का इस्तेमाल हो जाता है। हैज़ टू और हैव टू में तो दो वर्ब थी, हैज़ टू दो मॉडल वर्ब है ना, हैज़ और हैव, तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक है, तो आपको सभी सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल कर देना है पास्ट टाइम में। सेंटेंस देखें, जैसे कि मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, पढ़ा ना पढ़ा, ठीक है, ना पढ़ा, आई हैड टू गो। उसे बोलना पड़ा था कोई काम करना पड़ा था, बोलना पड़ा था, तो ही हैड टू स्पीक, उसे बोलना पड़ा था। अब ऐसी ही कंडीशन आ जाए फ्यूचर टाइम के लिए तो आप यूज़ कर देंगे विल हैव टू का। किसका यूज़ करेंगे? विल हैव टू का। ना होगा या पड़ेगा, फ्यूचर टाइम में कोई काम आपको करना होगा या करना पड़ेगा, ऐसे सेंस में आप यूज़ कर देंगे विल हैव टू का। सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। उसे काम करना होगा, करना पड़ेगा या करना होगा, ना पड़ेगा, ठीक है, ना पड़ेगा। ही विल हैव टू वर्क, उसे काम करना पड़ेगा, करना होगा, ही विल हैव टू वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें जाना पड़ेगा या जाना होगा, तुम्हें जाना पड़ेगा या जाना होगा, ना पड़ेगा यानी कि विल हैव टू, यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसे सेंस में आप फ्यूचर टाइम में ऐसा कुछ आपको काम करना पड़ेगा, मजबूरी है या ज़रूरी है, विल हैव टू का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड टू। यूज्ड टू का इस्तेमाल आप पास्ट हैबिट के लिए करते हैं, किया करता था, यानी कि कोई काम आप पास्ट टाइम में किया करते थे, पास्ट हैबिट के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाएगा। पास्ट में किया करते थे लेकिन अभी प्रेजेंट में आप वो काम नहीं करते हैं। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठा करती थी, मैं सुबह जल्दी उठा करती थी, यानी कि कोई काम आप किया करते थे, पास्ट में उठने का काम किया करते थे, तो यूज्ड टू। आई यूज्ड टू वेक अप, आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा करती थी, तो किया करता था, किया करती थी या किया करते थे, सारे सेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो उठा करती थी यानी करती थी ये काम में, तो आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक और सेंटेंस देखें, वह बहुत पढ़ा करती थी, वह बहुत पढ़ा करती थी, शी यूज टू रीड अ लॉट। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर यूज्ड टू का सेंस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है नीड टू। नीड टू का मतलब है ज़रूरत है प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में नीड टू का इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत है, ठीक है, कोई काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि तुम्हें सोने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्लीप। नीड टू का इस्तेमाल आप सारे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आई वी यू दे, आई वी यू दे आ जाएगा तो आप तो नीड टू लगाएंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो नीड्स बन जाएगा, डी के आगे एस लग जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। जैसे कि उसे पढ़ने की ज़रूरत है, उसे यानी कि ही या फिर शी हो सकता है, ठीक है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, तो यहाँ पर नीड का नीड्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट टाइम में वर्ब जो आएगी उसके साथ एस या एस लगाते हैं, इसलिए इस वजह से यहाँ पर नीड्स लग जाएगा। उसे पढ़ने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू रीड या फिर शी नीड्स टू रीड। तो क्लियर हो गया, नीड टू का मतलब भी कोई काम करने की आपको ज़रूरत है और प्रेजेंट टाइम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक ये जितनी भी मॉडल वर्ब्स आपने सीखी बिल्कुल बेसिक मॉडल वर्ब्स है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल की मॉडल वर्ब्स है, शुरुआती मॉडल वर्ब्स है, इसके आगे आपको एडवांस लेवल भी इसका पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास में बस